सिद्धिंद विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। इसके अंतर्गत हम कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पाठ नंबर 20वां आपदा और प्रबंधन उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इसके अगले वीडियो के अंतर्गत हमने किसके बारे में मानव सर्जित आपदाओं में भोपाल कांड के बारे में देखा था। 3 दिसंबर 1984 के दिन सुबह भोर के समय क्या हुआ कि भोपाल के अंदर जो कार्बाइड यूनियन नाम की कारखाना आया था, वहाँ पर जंतुनाशक दवाओं उत्पादन होता था। उसमें से मिक नाम की जहरीली गैस पूरे भोपाल शहर के अंदर फैल जाती है। 40 मिनट के अंतर्गत ये पूरे भोपाल के अंदर के निकटस्थ घनिष्ठ आबादियों में पहुंच जाती है और इसके अनुसार कितने 2500 लोग मारे जाते हैं। और ये जो जहरीली गैस है वो सिर्फ पशुओं को ही नहीं, पक्षियों को और हजारों मनुष्यों को इस विषैली गैस अपना भोग बनाया। इसके अलावा नवजात शिशु, गर्भवती महिलाएं, अबाल वृद्ध सभी पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा। 10,000 से लोग स्थायी रूप से विकलांग हुए और 1.5 लाख से अधिक लोग आंशिक रूप से विकलांग का शिकार बने। अब देखते हैं कि इससे बचाव के लिए गैस रिसाव के समय क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जो अभी तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर है वो प्रदीप की फ़ोटो गए हैं, क्योंकि किताब के अंदर जो बचाव के लिए कार्य लिखे गए वो पेज फटा हुआ है, इसलिए इसको रखा है। दोनों के अंदर सेम ही है, मुद्दे कोई अलग नहीं है। गैस रिसाव की पहला, गैस रिसाव की सूचना के लिए आधुनिक वार्निंग सिस्टम लगाना चाहिए। आधुनिक वार्निंग सिस्टम लगाना चाहिए कि जैसे वो गैस को स्मेल करे तो तुरंत क्या वार्निंग बजनी शुरू हो जाए। दूसरा, कारखाने में सुरक्षा के उच्च मापदंड निर्धारित करके उनका पालन भी करवाना चाहिए। कारखानाओं या फैक्ट्रियों के अंदर क्या करना चाहिए, उच्च मापदंड निर्धारित करके उनका पालन करवाना चाहिए। यदि गैस के हेरफेर के दौरान रिसाव हो तो गैस टैंकर को मानव बस्ती से दूर ले जाना चाहिए। अगर गैस को इधर उधर हेरफेर करे, उस दौरान अगर उसके अंदर लीकेज होना या रिसाव होना शुरू हो जाए तो तुरंत उस टैंकर को मानव बस्ती से दूर ले जाना चाहिए। उस समय पवन की दिशा देखकर उसकी विपरीत दिशा में दौड़ जाए। और उस समय के अंदर ऐसी परिस्थिति में अगर हो कि भाई लीकेज हुआ है तो जो पवन की दिशा है उस दिशा में नहीं दौड़ना चाहिए, उसके विपरीत दिशा में दौड़ना चाहिए। क्योंकि पवन की दिशा के अंदर क्या होगा कि वो गैस को अपने साथ पवन लेके बहाता है। अगर तुम लोग पवन की दिशा में दौड़ोगे तो क्या होगा, उसके तुम्हारे ऊपर असर होगा, लेकिन तुम्हें पवन की विपरीत दिशा के अंदर दौड़ना है। सांस लेने में तकलीफ, आँखों का जलना जैसी तकलीफ का स्वयं इलाज करने की बजाय तत्काल डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। सांस लेने में तकलीफ हो जाए या फिर आँखों के अंदर जलन हो शुरू हो जाए तो तत्काल खुद स्वयं को इलाज करना नहीं है, तुरंत डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। बेहोश हो गए हो तथा कमज़ोर लोगों को तुरंत प्रभाव क्षेत्र से बाहर लाना चाहिए। बेहोश हो गए हो तथा जो कमज़ोर लोग हो उनको ऐसे क्षेत्रों से तुरंत बाहर ले जाना चाहिए। फायर ब्रिगेड और पुलिस को खबर देनी चाहिए। फायर ब्रिगेड और पुलिस को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। हमें अपने वाहन को इस तरह रखना चाहिए कि बचाव के लिए आने वाले वाहनों के मार्ग में वे अवरोधक न बने। और अपने वाहन को भी हमें कुछ इस प्रकार से रखना है कि हमारे वाहन जो बचाव के लिए जो वाहन आ रहे हैं उनके मार्ग के अंदर अवरोधक न बने। उसके पश्चात क्या न करें, तो बचाव में लोगों के सिवा बाकी लोग वहाँ भीड़ न करें। बचाव में लगे लोगों के सिवा हमारे यहाँ तो अभी तो वर्तमान समय में ऐसा कोई जलता हुआ ऐसी कोई घटना तो तुरंत खड़े रह जाएंगे और क्या करेंगे, खड़े रहकर व्हाट्सएप के अंदर वीडियो बनाएंगे, मोबाइल में फ़ोटो खींचना शुरू करेंगे। क्यों, तुरंत फिर व्हाट्सएप में भेजना है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, के भाई साहब ने देख लिया, फिर मैंने देखो ये पहली घटना मैंने देखी। ऐसा करना नहीं है। उसकी जगह पर वहाँ पर फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना तो 2 लोगों को बचाने का काम भी तो करो। ये तो नहीं, जहाँ जैसे कोई भी घटना घटी, कुछ गिर गया, टूट गया, फूट गया, तुरंत भाई साहब पहुँच जाते अपने मोबाइल के साथ। तो ऐसा करना नहीं है। मदद तो नहीं करे पर कम से कम उनका
जो मदद करे उनकी तो काम करने दो। अभी वो तक्षशिला के अंदर गया, वो हुई थी आग की घटना घटित हुई, उसमें से बच्चे स्कूल पे वो ट्यूशन में से नीचे गिर रहे थे, तो कोई बच्चा नहीं रहता, वो बच्चे गिर रहे थे उनकी वीडियो बना रहे थे। अब वहाँ खड़े हो तो एक दो को बचा भी सकते थे, पर नहीं, इंसान है ना बहुत अच्छा है, बराबर ना, सबको अपनी क्या कहते हो एडवर्टाइजमेंट करनी है, नमूने कहीं की। जब तक प्रशासन की ओर से गैस रिसाव के इलाके को पूरी तरह से सुरक्षित घोषित न किया जाए, तब तक उस क्षेत्र के अंदर या असरग्रस्त क्षेत्र में प्रवेश न करें। जब तक प्रशासन के द्वारा ना बोल दें कि भाई अब ये क्षेत्र पूरी तरह से ठीक है, अब वहाँ जा सकते हो, तब उस क्षेत्र के अंदर जाना है। वरना फिर दूसरे दिन जाके चलो तो देखा है वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बराबर ना। तो ऐसे कोई भी कार्य करने नहीं है। बचाव कार्य के प्रशिक्षण के बिना या बचाव के लिए ज़रूरी साधन सामग्री के बिना बचाव काम में न जुड़े। हाँ, फिर आग लग गई हो, आग से बचना नहीं आता है, किस प्रकार से बचना चाहिए वो ना पता हो, कोई डूब रहा है, तैरना नहीं आता, फिर भी जाके कूद जाओगे कि मैं इसको बचा ले, तो खुद वो तो मरेगा ही पर तुम भी मरोगे, ठीक है। तो जब तक कोई पक्की प्रशिक्षण प्राप्त न हो तब तक बचाव कार्य के अंदर भी जाना नहीं चाहिए। हाँ, अभी कुछ ऐसा बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला वो मोबाइल के उधर वीडियो, यहाँ पर वो गिर रहा था उसको तो तुम लोग बचा सकते हैं ना, और वहाँ पर थोड़ी गैस लीकेज हो सकती थी। तो तुम लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग थे, वरना बोलेंगे सर तो हमें बोल रहा है। उसके पश्चात है विषाणुजन्य रोग। जब सामान्य परिस्थिति में बहुत बड़े इलाके में बड़ी संख्या में लोग रोग का भोग बनते हैं, तब यह कहा जाता है कि महामारी फैली है। जैसे कि अभी वर्तमान समय काल के अंदर कोरोना की महामारी फैली है, ये भी एक विषाणुजन्य ही है। विषाणुजन्य रोगों की मरीजों की संख्या सामान्य रोगों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती है। इनमें डेंगू, इबोला, स्वाइन फ्लू, इल्फुजा जैसे रोग ने घातक लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया है, और भविष्य में डेंगू, इबोला, स्वाइन फ्लू जैसे रोगों ने अभी वर्तमान समय में कोरोना धूम मचा रहा है। जिसे भी पूछो क्या चल रहा है, कोरोना। पहले क्या चलता था भारत में पता है ना, कोरोना से पहले क्या चल रहा था, फॉग चल रहा था। अब फॉग तो बेचारा कहाँ चला गया कुछ पता नहीं है, अभी तो कोरोना चल रहा है। सब जिसे पूछो वहाँ पर आज इतने कोरोना, वो कोरोना, इसको कोरोना, और नींद में भी कोरोना के लक्षण बोलने शुरू हो गए। अब तो उठाओगे तब भी सोशल डिस्टेंस रखना है, मास्क पहनना है, फिर एक दो गज की दूरी रखनी है, सांस लेने में तकलीफ हो जाए, ताव बुखार आए, अरे भाई शांति रख थोड़ी। इतनी ज़्यादा उनको शर्तों को इतना ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर दोगे ना तो ज़्यादा है ना, कुछ बीमारियाँ दिमाग पर जोर देने की वजह से भी हो रही है। मेरे मन से कोरोना कोरोना है भाई, कोरोना मैं भी बोलता हूँ कोरोना, पर इतना भी ज़्यादा नहीं जितना तुम लोगों ने हाव बना दिए। आधे से ज़्यादा जो मर रहे हो कुछ ना कुछ बड़ी बीमारी है, या तो कुछ जो है वो डर गए, ओह कोरोना हो गया अब तो मैं नहीं बचूंगा। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बराबर है। मुझे किसी ने बोला था कि सुबह उठकर व्यायाम करना चाहिए, बराबर ना, सुबह उठ के योगा करो, व्यायाम करो, कसरत करो, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो बढ़ेगी। तो तुम लोगों से भी मैं वही सिखा रहा हूँ, सुबह जल्दी उठो, उठकर थोड़ी बहुत कसरत करो, व्यायाम करो, योगा करो, और अच्छा अच्छा खाना खाओ, बराबर। और बिना काम के घर से बाहर ना निकलो, अगर घर से बाहर निकलो तो मास्क लगाओ और सोशल डिस्टेंस भी थोड़ा रखो, बराबर है। बाकी इतना जितना लोग बोल रहे इतना कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी सावधानी रखनी चाहिए, किस लिए, हमें खुद को संभालना है, पड़ोसी को, घर वाले को बाद में, पहले मुझे सुरक्षित, हम सुरक्षित रहेंगे तो दूसरों को अपने आप सुरक्षित कर पाएंगे। तो आप सबसे भी निवेदन है कि भाई ये जो परिस्थिति चल रही है उसमें अपना सहयोग दे, बराबर। ये परिस्थिति के बारे में समझाने में हमारा पाठ का ये अच्छा हिस्सा रह गया, कोई नहीं, इसके अगले वीडियो के अंदर हम ज़्यादा जानकारी इसके लिए प्राप्त करेंगे। आशा रखता हूँ आज की वीडियो के अंदर सबको समझ में आया होगा। वीडियो को सुनने के लिए सुंदर सा आप लोगों का धन्यवाद।